साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, हुड्डा मैदान करनाल का जिला सचिवालय के पास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्री ब्लॉक और करनाल ब्लॉक के जो ये सरपंच हैं यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। मामला है ई टेंडरिंग का और मामला है जो बयान दिया गया है पंचायत मिनिस्टर बबली के द्वारा, उसका विरोध ये जो सरपंच हैं, ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, ये यहाँ बैठकर कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे जो है इंद्री और करनाल ब्लॉक के सरपंच यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम रतन सिंह है, गांव मेरा नलवी खुर्द है और मैं कुंजपुरा ब्लॉक का प्रधान चौधरी रतन सिंह। क्या मामला है यहाँ पे आप बैठे हुए धरने पे? मामला तो ये काफ़ी दिनों से ही हो रहा है भाई साहब। एक तो ई टेंडरिंग का विरोध है ये, और राइट टू रिकॉल का विरोध है। विरोध क्या है कि ये राइट टू रिकॉल पहले MP और MLA पे लगा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन वो पहले अपने से शुरू करें तो ही तो समाप्त होगी कोई चीज़। दूसरा, ये बिना मतलब का प्रेशर डाल रहे हैं सभी सरपंचों पर कि 2 लाख से ऊपर का ई टेंडरिंग को दो। छोटा सा कोई प्रस्ताव देते हैं तो इसको JE और SDO बढ़ा के इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको 2 लाख से ऊपर निकाल देते हैं। कोई काम नहीं करने दे रहे, और कभी कह रहे ट्रेनिंग ले लो, ये ले लो, या अपने ठेकेदारों को ही दे दे ट्रेनिंग जो इन्होंने देनी है। हमें जरूरत नहीं अभी इस ट्रेनिंग की। जब सरकार हमारी बात सुनना चाहेगी तब हम इस ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देंगे और फिर जाएंगे। सर, हम बात करें जो पंचायत मिनिस्टर है देवेंद्र बबली, उनका प्रोग्राम था करनाल में और आपने देखा है, आप वहाँ मौजूद थे और किस तरह जो है नारेबाजी वहाँ हुई, ई टेंडरिंग का विरोध वहाँ किया गया। और अब जो उनका एक बयान आया है कि मतलब जो सरपंचों की जो पावर है वो जो मतलब मेन पंच है, जिसको मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगी उसको आपकी पावर सौंप दी जाएगी। कितना आसान है ये पावर को सौंपना एक तो करना? देखो भाई साहब, हो सकता है उसके पास कोई कानून की किताब अलग हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है और जो 1991 से 94 तक पंचायती राज एक्ट है, उसमें तो हमें कहीं मिला नहीं है शब्द। जो उसको कहीं मिल गया तो वो बताएगा, वो तो अपनी बात, लेकिन उसका जरूर ये चार्ज किसी न किसी और को दिया जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्यों मतलब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सरपंचों के खिलाफ जो है वो चले हुए हैं, या सरपंच जो हैं नुमाइंदे सरकार के खिलाफ इस समय जो माहौल दिखाई दे रहा है वो है? ना तो हमें उनका भी कोई ज्ञान है कि वो क्यों सरपंचों के खिलाफ हैं। और सरकार को अगर कोई आदमी बरगला रहा है या झूठे वहाँ पेश कर रहा है प्रस्ताव, भाई सरपंच ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सरपंच सभी इकट्ठे हैं और ये कोई काम नहीं करेंगे जब तक इनको वापस पावर नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचारी हैं? बनते ही सार इन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया, भाई सरपंच भ्रष्टाचारी है। ना कराते फिर प्रशासनिक राज रहा तो 2 साल रह लेते, ये और 2-4 साल रख लेते, जब तक इनका चुनाव नहीं होता तब तक रख लेते 1 साल, और क्या बात थी। इन्होंने पीछे जो यहाँ पे बबली जी यहाँ आए थे, उन्होंने एक जानकारी दी थी कि मुझे पता है कि 80% से ज़्यादा जो सरपंच जो हैं वो मतलब कि भ्रष्टाचारी हैं, मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं, मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड है। कितने को सज़ा दिलवाई उन्होंने? तो जो पिछला 5 साल का रिकॉर्ड है वो चेक करा लें सरपंचों का। 2 साल जो प्रशासनिक राज था, हमारे जो पंचायतों के पैसे थे वो कहाँ गए? कोई गांव में नया निर्माण नहीं हुआ और फिर भी पंचायतों के खाते में पैसे नहीं हैं। वो कौन से मंत्रियों ने लिए हैं या किसी अधिकारी ने लिए हैं, किसने निकलवाए हैं, वो श्वेत पत्र जारी करें। भाई कहाँ लगाए हैं? कोई नए काम, सिर्फ सफाई में और छोटे मोटे कामों में ही सारा पैसा लगा दिया उन्होंने। मतलब जोड़ तो गाँव में बहुत से गाँव में जो जोड़ खोदे गए हैं वो खुदाई हुई है जोड़ों की, आपने भी देखे होंगे। मेरे गांव में 16 फुट पानी था भाई सब जोड़ में, और हमने सारे अधिकारियों के चक्कर लगा लिए थे। अब हम जब सरपंच बने हैं अब हमने खाली कराया हो, चाहे ट्रैक्टर लगा के, चाहे इंजन लगा के, चाहे जैसे मर्जी कराया, अब खाली हुआ है। उस दिन को जोड़ भी वहीं था, ये अफसर भी यहीं थे और सभी के चक्कर खाए हमने। ऐसी बात नहीं है भाई हम नहीं कहीं गए हैं, सब पे गए हैं। उसमें 2 तो जानवरों की लाश लिगड़ी हैं उसमें से। तो हम बात करें, आप यहाँ धरने पे है, मतलब आपको लगता है कि जो धरना है ये समाधान दे पाएगा? अगर भाईचारे से समाधान नहीं हुआ तो ये धरना उग्र रूप धारण करेगा, और 1 तारीख के आसपास हमने प्रोग्राम बना लिया। फिर सभी पूरे हरियाणा के सरपंच ट्रैक्टर लेके और चंडीगढ़ CM हाउस का ही घेराव करेंगे।
साथियों, अभी आपने सुना रतन जी को, जिसका नेतृत्व में आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, और अभी कृष्ण जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आना क्या है, हमें तो सरपंच जनता ने, गांव वालों ने इसलिए बनाया था कि हम गांव के भरपूर विकास करेंगे, लेकिन इस सरकार ने हमारे को बनते ही सार चोर कह दिया कि भी सरपंच चोर है और सरपंच भ्रष्टाचारी है। तो सर, हम बात करें, मतलब हर पार्टी चाहती है कि जो सरपंच हैं, क्योंकि एक दूरी है सरपंच गांव की, यहीं से जो शुरुआत होती है राजनीति की, तो हर मतलब पार्टी चाहती है कि जो सरपंचों का हमें सहयोग मिले। मतलब ऐसा क्या है कि जो एक दूरी बना रही है बीजेपी सरपंचों से, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बीजेपी दूरी नहीं बना रही है, इनमें दोनों पार्टियों में कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में और जेजेपी में। ये मुझे लगता है कि एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में है। सरपंच तो नीचे गिरे ना गिरे, सरपंच तो ही बन गए, ये तो 5 साल तक रहेंगे। बाकी ये मुझे लगता है अगर इन्होंने सरपंचों की बात नहीं मानी, क्योंकि सरपंचों की बात जायज़ है, ये इन्होंने मतलब गांव के विकास करने के लिए इस पद को प्राप्त किया है, और हम चाहते भी यही हैं कि भाई हम मतलब जो है ना सरकार के साथ मिल के काम करें, भाई सरकार हमारे पर भरोसा करे, 1 साल तक भरोसा करे। चाहे जेजेपी के हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, और भाजपा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, मेरा तो इनसे निवेदन है कि आप इसको जितना लेट करते जा रहे हो, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी ये देवेंद्र भवली जी ने एक बयान दिया है कि सरपंचों की पावर को खोस करके अगर वो जो काम नहीं करेगा, भाई हम पंच, बहुमत वाले पंच को दे देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर इस बात को लागू किया जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लागू किया जाए, क्योंकि पिछले 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल से विधायक भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, और मेरे करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। आज तक 7 साल में सेंटर में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, करनाल जिला में भाजपा की सरकार है। वहाँ पर अगर किसी महिला को अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ जाए तो उसको 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है। MRI मशीन की असुविधा है, CT स्कैन नहीं होता है, डॉक्टरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगर यहाँ 104 बुखार हो जाए तो उसको बोलते हैं मरीज को कि आप जो है चंडीगढ़ चले जाइए या दिल्ली चले जाइए या रोहतक चले जाइए। तो सबसे पहले तो अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने हल्के में, हमारे करनाल जिले में एक कल्पना चावला का सुधार कर पाए, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को और ऑल कैबिनेट मंत्री जो कि इस काम को पूरा नहीं कर पाए, सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाए, उन्हीं को पहले छोड़ना पड़ेगा। सरपंचों के तो बहुत दूर की बात है। सर, हम बात करें जी, आपके जो कदम हैं सरकार की नीतियों के विरोध में, जो धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, ये कदम आगे कहां तक जा सकते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले और हमें मतबल जो है ना परखें, हमें जो काम करने का ये समय दें। हम नहीं चाहते कि हम सरकार से टकराएं, और सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी हमारे भाई हैं। अभी हमारे अरविंदर कल्याण जी से पीछे बात हुई थी, 3 दिन पहले हमारी मीटिंग थी। अरविंदर कल्याण जी कहते हैं हमारे विधायक साहब कि भाई पावर तो उतनी है, भाई हमने अगर बटन दबाया ट्यूबवेल का तो पानी तो पहले भी उतना ही निकलता था और आज भी इतना निकलता था। फर्क सिर्फ इतना है भाई पहले पानी कच्चे खाल से जाता और पक्के खाल से जावे। नहीं, भाई पहले जो है ना वो कच्चे खाल से जो पानी जाता था वो लीकेज होता था। भाई लीकेज और कोई और करते थे, या विधायक साहब की वर्डिंग है जी, भाई लीकेज तो कोई और करते थे उसको, और बदनामी सरपंच के ऊपर आती थी। जब एक विधायक साहब इस बात को प्रूव कर रहा है कि भाई लीकेज होती थी पानी की और कोई और करता था, बदनामी सरपंच की होती थी, तो कम से कम उन लीकेज करने वालों को पकड़ लो। सरकार ये ई टेंडरिंग प्रणाली लेके आई है, ये मतलब कि पूरा जो पानी है वो ऊपर तक पहुंचाना चाह रही है। हाँ, ये पानी ऊपर तक नहीं अपने तक पहुंचाना चाह रही है। जो विधायक हैं और कुछ MLA हैं या मंत्री हैं, ये इस पानी को सोच रहे हैं जो उनसा मतलब लीकेज खेतों में ना जाए, यूँ सीधा हमारे घरों आ जा। वो घर कैसे पहुंचेगा भाई? गांव मतलब ग्रांट तो गांव की है, वो गांव में लगनी चाहिए। अगर कोई सरपंच ठीक से उस काम को नहीं करता, भले मैं अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की ग्रांट आई है, अगर मैंने उसको ठीक से नहीं लगाया तो मेरे ऊपर कानून लगा करके आप मुझे सस्पेंड कीजिए। सरपंच एसोसिएशन इंद्री ब्लॉक और करनाल ब्लॉक के जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, ये सरपंच आप देख सकते हैं, इनकी मांग कहें या सलाह कहें, जो सरकार की नीति हैं उसको लेकर यहाँ बातचीत की गई। इन्होंने अपनी बात रखी, सलाह दी इन्होंने, या मांग कहें इसे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।